A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain Objective General English New Book, Antonym State 1 and questions from 26 to 50. So let's get started. And these are my social sites. You all are welcome. Do join and you will get lots of things that will make you learn very interesting and important things of English as well as English grammar. Now, in the previous class, we have completed questions from 1 to 25, and in today's class, I am going to continue from 26. So, the question is synthetic, it is an adjective in itself. There are four options. The first one is cosmetic, the second one is plastic, third one is affable, and D natural. चार ऑप्शंस हैं आपके सामने. शब्द है सिंथेटिक. आपको इसका एंटोनिम सेलेक्ट करना है. ए में कॉस्मेटिक, बी प्लास्टिक, सी अफेबल एंड डी नेचुरल. सिंथेटिक शब्द क्या है? एडजेक्टिव है अपने आप में. मेड बाय अ केमिकल प्रोसेस, नॉट नेचुरल. जो केमिकल प्रोसेस से बना हो, जो प्राकृतिक ना हो, उसे हम सिंथेटिक कहते हैं. ए कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन. कॉस्मेटिक ना पढ़ें, कॉस्मेटिक. प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक. अगर इसे नाउन के रूप में लिखेंगे तो प्लास्टिक, एडजेक्टिव के रूप में लिखेंगे तो प्लास्टिक का. अफेबल मिलनसार, प्रियभाषी, जो समाज के लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, उसे हम अफेबल एमिएबल कहते हैं. नेचुरल प्राकृतिक, तो हमें एंटोनिम देना है, इसलिए हम 26 का आंसर डी सेलेक्ट करेंगे, नेचुरल. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 और वर्ड है ब्लीस. ब्लीस के लिए चार ऑप्शंस हैं. एंग्यूश, सॉरो, अगोनी एंड सफरिंग. एंग्यूश, सॉरो, अगोनी एंड सफरिंग. शब्द है ब्लीस. अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ब्लीस अर्थ होता है परम आनंद, परफेक्ट हैप्पीनेस. परफेक्ट हैप्पीनेस को हम ब्लीस कहते हैं. एंग्यूश गहरी वेदना या पीड़ा, मनोव्यथा. सौरो दुख उदासी. अगोनी तीव्र वेदना, तेज पीड़ा. शरीर में कहीं कोई कष्ट हो और वहां से दर्द हो, उसके लिए अगोनी का यूज करते हैं. सफरिंग पीड़ा, कष्ट या वेदना, ये सभी सिनोनिम है. एंग्यूश का साइनो एगोनी होता है, सफरिंग होता है. और परफेक्ट हैप्पीनेस का एंटो होगा सौरो. इसलिए हम 27 का आंसर बी सेलेक्ट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 एंड द वर्ड इज स्प्रेड. आपको स्प्रेड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है. ए में सबड्यू, बी repress, C suppress and D contract. Spread, subdue, repress, suppress, contract. Spread अपने आप में वर्ब है. टू अफेक्ट अ लार्जर एरिया और अ बिगर ग्रुप ऑफ पीपल. टू मेक समथिंग डू दिस, किसी वस्तु को बड़े भूभाग पर फैला देना, स्प्रेड कर देना. सबड्यू अधीन करना. रिप्रेस मनोभाव को नियंत्रित करना, मन में उत्पन्न हुई फीलिंग्स को दबाने का काम रिप्रेशन कहलाता है, जो रिप्रेस वर्ब का नाउन है. सप्रेस मीन्स होता है बलपूर्वक किसी को दबा देना, शांत कर देना. और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना. तो स्प्रेड मीन्स फैलना या फैलाना.
कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना, तो आंसर डी होगा। हम एक्सपैंड का एंटोनिम भी कॉन्ट्रैक्ट ही लिखते हैं। एक्सपैंड शब्द हो तो उसका एंटोनिम भी आप कॉन्ट्रैक्ट ही लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 एंड द शब्द इज precarious. A dangerous, B safe, C cautious and D easy। आंसर देंगे आप लोग। शब्द है प्रिकैरस, ए डेंजरस, बी सेफ, सी कॉशस एंड डी इजी। नॉट सेफ और सर्टेन, something that is dangerous, a situation that is dangerous is called precarious। तो डेंजरस खतरनाक, सेफ सुरक्षित, कॉशस सावधान सतर्क चौकस एंड इजी आसान या सरल। तो आंसर बी होगा सेफ सुरक्षित। प्रिकैरियस संकटमय, दैट इज फुल ऑफ डेंजर। 29 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द वर्ड इज प्रोफेन। प्रोफेन, ऑप्शन ए एरोगेंट, बी बिनाइन, सी रिस्पेक्टफुल एंड डी पायस। शब्द है प्रोफेन, ऑप्शंस हैं एरोगेंट, बिनाइन, रिस्पेक्टफुल एंड पायस। प्रोफेन मीन्स होता है अपवित्र, प्रोफेन मीन्स होता है अधार्मिक। जो धार्मिक चीजों के प्रति सम्मान न रखे उसे हम प्रोफेन कहते हैं, और जो धार्मिक चीजों में काफी आस्था रखे उसे हम पायस कहते हैं। तो प्रोफेन का एंटोनिम होगा पायस। इसे हम पुण्यात्मा भी कहते हैं, धर्मनिष्ठ। एरोगेंट अक्षर घमंडी अभिमानी, इसके लिए आप कॉन्सीटेड का प्रयोग कर सकते हैं, सुपरसिलियस का प्रयोग कर सकते हैं, प्राउड का प्रयोग कर सकते हैं अभिमानी के लिए, वेन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बिनाइन उदार या सौम्य, बिनाइन एक घाव के लिए भी यूज होता है। बिनाइन जो वह घाव जो पीड़ा न दे, वह घाव जिसमें पस इत्यादि न बने, उसे हम बिनाइन कहते हैं। रिस्पेक्टफुल सम्मानपूर्ण या शिष्ट या सम्मानजनक। तो 30 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 एंड द वर्ड इज माइजरली। माइजरली, ए हॉस्पिटेबल, बी जेनरस, सी एक्स्ट्रावैगेंट एंड डी फिलैंथ्रोपिक। सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। माइजरली, hospitable, generous, extravagant and philanthropic। Miserly, stingy with their money and not likely to be generous। वे जो पैसा खर्च करने में बहुत कंजूसी करें उनके लिए माइजरली का यूज किया जाता है। जेनरस वे होते हैं जो अच्छे कामों में मुट्ठी खोल कर पैसा खर्च करते हैं। जो अच्छे कामों में, समाज कल्याण के कामों में जो दिल खोल कर पैसे खर्च करें उनके लिए जेनरस शब्द होता है। एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्च, जो अय्यासी के ऊपर खर्च करे, भोग विलास के ऊपर खर्च करे, उसके लिए एक्स्ट्रावैगेंट का यूज होता है। जरूरत से ज्यादा कोई चीज है, शब्दों का यूज भी एक्स्ट्रावैगेंट कहलाता है। तो माइजरली के लिए बेस्ट एंटोनिम जेनरस होगा। यदि ऑप्शन में जेनरस न हो तो आप एक्स्ट्रावैगेंट सेलेक्ट करेंगे। कई लेखकों के बीच यहां पर मतांतर है। कुछ लोग एक्स्ट्रावैगेंट लिखते हैं, कुछ लोग जेनरस लिखते हैं। मैं सहमत हूं जेनरस से। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार माइजरली का मीनिंग होता है स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स होता है कंजूस। विद देयर मनी एंड नॉट लाइकली टू बी जेनरस। नॉट लाइकली टू बी जेनरस
कह रहा है कि एंटोनिम के रूप में आप जेनरस सेलेक्ट करें, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे जेनरस को। हॉस्पिटेबल, जिसमें मेहमान नवाजी का गुण हो, जो अतिथि के सत्कार में तत्पर रहता हो, उसे हम हॉस्पिटेबल कहते हैं। इसी से हॉस्पिटैलिटी बनता है। फिलैंथ्रोपिक, परोपकारी, लोगों के ऊपर कल्याण या उपकार करने वाला, तो आंसर 31 का बी होगा। 32 और शब्द बहुत ही सरल है, शब्द है डीप। आपको एंटोनिम बताना है। ए एलिमेंट्री, बी सुपरफिशियल, सी शैलो एंड डी फैशनेबल। तो डीप मीन्स गहरा होता है, इसका सिनोनिम प्रोफाउंड होता है। डीप का सिनोनिम प्रोफाउंड होता है। गोइंग अ लॉन्ग वे डाउन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से काफी नीचे तक जाना। ए एलिमेंट्री, प्राथमिक, मूलभूत, मौलिक। बी सुपरफिशियल, छिछला, ऊपरी। सी शैलो, छिछला एंड डी फैशनेबल, शौकीन या फैशन पसंद या फैशन परस्त। अब सुपरफिशियल सेलेक्ट करें कि शैलो सेलेक्ट करें, ये दोनों ही एंटोनिम हैं। अगर किसी के नॉलेज के लिए डीप का यूज किया गया हो तो आप सुपरफिशियल सेलेक्ट करेंगे। यदि पानी की गहराई को बताने के लिए बहुत गहरा है, हम डीप का यूज कर रहे हैं, तो हमें शैलो सेलेक्ट करना होगा। यह टेक्स्ट में है नहीं, किसी सेंटेंस में इसका यूज है नहीं, इसलिए हो तो सकता है दोनों, लेकिन डीप का जो मौलिक अर्थ है वह गहरा है और शैलो मीन्स छिछला है, इसलिए शैलो सेलेक्ट किया जाए, सुपरफिशियल छोड़ा जाए। लेकिन हम कहें कि ही हैज डीप नॉलेज, अब डीप को अंडरलाइन कर दें या इटैलिक में कर दें, पूछें इसका एंटोनिम बताइए, तब आपको सुपरफिशियल सेलेक्ट करना होगा, शैलो छोड़ देना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 एंड द वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। ए inflexible, बी prominent, सी pliable एंड डी fashionable। शब्द है ऑब्स्टिनेट, हठी, जिद्दी। रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियंस, यानी वह जो अपने ओपिनियन को चेंज करने से रिफ्यूज करे, उसे ऑब्स्टिनेट कहते हैं। वे ऑफ बिहेविंग इटीसी, व्हेन अदर पीपल ट्राई टू परसुएड यू टू डू समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, यहां पर छूटा हुआ है, टू एक्सेप्ट ऑब्लिक डू समथिंग। वह जिसे परसुएड करने के लिए, मनाने के लिए कुछ लोग प्रयासरत हों कि अपने विचार को चेंज करो, अपने सिद्धांत को बदलो, इसे एक्सेप्ट कर लो, और जो ऐसा करने से रिफ्यूज करे, उसके लिए हम ऑब्स्टिनेट का यूज करते हैं। ए इनफ्लेक्सिबल, कठोर, अटल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी न हो वह इनफ्लेक्सिबल होता है। प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध या प्रबल। प्लायबल, लचीला, नम्य, जिसके अंदर नम जाने की क्वालिटी हो वह प्लायबल होता है। इसका यूज हम थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए करते हैं, तो ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम प्लायबल ही होगा। फैशनेबल, फैशन पसंद या फैशन परस्त। 33 का आंसर सी होगा। 34 वर्ड है अनस्टेबल, इसका एंटोनिम सेलेक्ट करें आप लोग। ए चेंजिंग, बी कांस्टेंट, सी स्टैग्नेंट एंड डी सीडी। शब्द है अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो वह अनस्टेबल होता है। लाइकली टू फॉल डाउन और मूव, नॉट फॉर्मली फिक्स्ड, जिसके गिर जाने की और जिसके मूव कर जाने की संभावना हो, जो दृढ़ता पूर्वक फिक्स्ड ना हो, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। चेंजिंग, परिवर्तनशील लिखेंगे, परिवर्तनशील। अब चेंजिंग को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में लेंगे तो इसका अर्थ परिवर्तन भी हो जाएगा।
कांस्टेंट निरंतर या लगातार। स्टैग्नेंट ठहरा हुआ, रुका हुआ, खास तौर पर पानी के लिए स्टैग्नेंट का यूज करते हैं। और स्टीडी स्थिर, तो एग्जैक्ट वर्ड हमारे पास है स्टीडी, इसलिए डी सेलेक्ट किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 एंड द वर्ड इज वैलिडेट। वैलिडेट, ए legalize, B curious, C authenticate and D disprove। शब्द है वैलिडेट, अपने आप में वर्ब है। क्यूरियस एडजेक्टिव है और बाकी सभी वर्ब ही हैं। तो वैलिडेट, टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, यह दर्शाना कि कोई चीज ट्रू है, सत्य है। किसी बात को सत्य सिद्ध करना वैलिडेट है। वैलिडेट के अगर हम सिनोनिम की चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है ऑथेंटिकेट, यह वैलिडेट का सिनोनिम हो जाता है। लीगलाइज, वैध बनाना, वैध नहीं, यहां ध चाहिए, यहां ध चाहिए, ध हलंत, वैध बनाना, कानूनी रूप देना। लीगल एडजेक्टिव का आप वर्ब बनाएंगे, लीगलाइज हो जाएगा। क्यूरियस, जाली, नकली, जो प्रतीत होता है असली लेकिन असली हो नहीं, उसे हम कहते हैं स्प्यूरियस। ऑथेंटिकेट, प्रमाणित करना, सिद्ध कर देना, साबित कर देना। और डिस्प्रूव, असत्य सिद्ध करना। तो वैलिडेट का एंटोनिम होगा डिस्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 36 लैंड। अच्छा, कुछ नए लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। लगभग हर क्लास में मैंने आपको बोला है, फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और यूट्यूब के हर वीडियो में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक से ऐप डाउनलोड कर लें। फ्री मटेरियल में ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और भी जो क्लासेस पहले हुए हैं, अजय कुमार सिंह का आपको मिल जाएगा। साथ ही जो टैलेंट सर्च टेस्ट मैं लेता हूं उसका भी पीडीएफ सारा अपलोड होने वाला है। तो बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जहां कम समय में आप बहुत अधिक रिवीजन कर सकते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लें, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। शब्द है लेंड, इसका एंटोनिम बताना है। ए हायर, बी पॉन, सी चीट एंड डी बोरो। लेंड का अर्थ होता है उधार देना, थोड़े समय के लिए उधार देना, लेंड है। ए हायर, किराए पर लेना, हायर कर लेना, किराए पर लेना। ये जो फ्रीलांसर्स हैं उन्हें भी हायर किया जाता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इन्हें भी हायर किया जाता है। पौन मीन्स होता है प्यादा। पौन को आप कठपुतली भी कह सकते हैं। वह तो उसके हाथों का पौन है, यानी वह उसे जैसे चाहता है वैसे घुमाते रहता है, जिसका अपना कोई स्टेक ना हो, अपना कोई अप्रोच ना हो, जो किसी के हाथों घूमता रहे, वह उसका पौन कहलाता है। चीट मीन्स ठगना होता है, बोरो मीन्स उधार लेना होता है। तो आंसर डी होगा, लेंड का एंटोनिम बोरो होता है। 37 शब्द है ज्यूडिशस। ज्यूडिशस एडजेक्टिव है अपने आप में, क्योंकि इसके अंत में ओ यू एस है और ओ यू एस से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अनइक्वल, अनलॉफुल, इम्प्योर एंड इनडिस्क्रीट, ये चार ऑप्शंस हैं और सभी ऑप्शंस एडजेक्टिव हैं। जुडिशस शब्द है। जुडिशस मीन्स होता है विवेकशील, वह जो विवेक का इस्तेमाल करता है। किसी चीज के चयन के पहले सोचता विचारता है, यह सामान लें या न लें, इस काम को शुरू करें या न करें। जैसे आप पुस्तक खरीदने जाते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आप कौन सी लें? अगर आप विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपको जुडिशस कहा जाएगा। जुडिशस, जुडिशसली आप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ये किताब लेनी चाहिए। यूज्ड अबाउट अ डिसीजन और एन एक्शन, इसका प्रयोग हम डिसीजन के लिए और एक्शन के लिए करते हैं।
sensible and carefully considered, showing good judgment. Carefully considered, सावधानी पूर्वक विचार किया हुआ. A, unequal, असमान, unlawful, अनैतिक, impure, अशुद्ध, indiscreet, अविवेकी, unthoughtful, जिसके ऊपर कंसिडरेशन नहीं किया गया, यूं ही डिसीजन ले लिया गया, वह डिसीजन इनडिस्क्रीट कहलाता है. तो 37 का आंसर डी होगा. वर्ड है 38 और यह है जक्सटापोजिशन. जक्सटापोजिशन अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. 4 ऑप्शंस हैं. ए में डिफरेंस, बी अपोजिशन, सी सेपरेशन एंड डी एप्रोप्रिएटनेस. डिफरेंस, अपोजिशन, सेपरेशन एंड एप्रोप्रिएटनेस. जक्सटापोजिशन मीन्स होता है चीजों को एक दूसरे से टच करके रखना या बहुत ही क्लोज में रखना. निकटता कहें हिंदी में, सन्निकटता कहें, नजदीकी कहें. जैसे कोई चीज यहां रखे, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में, फिर इसके बगल में. दिस इज कॉल्ड juxtaposition. The act or an instance of placing two or more things side by side, often to compare or contrast or to create an interesting effect. या तो कंपेयर करने के लिए, या कंट्रास्ट करने के लिए, या इंटरेस्ट को उत्पन्न करने के लिए हम जक्सटापोजिशन का यूज करते हैं. निकटता कहें, सन्निकटता कहें, डिफरेंस अंतर या भेद होता है, अपोजिशन विपक्ष होता है, सेपरेशन अलगाव होता है, और एप्रोप्रिएटनेस सटीकता, उपयुक्तता. तो आंसर सी होगा. सी को सेलेक्ट किया जाए. 38 का सी. नाउ 39 एंड द वर्ड इज पॉसिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अपने आप में पॉसिटी. इसके लिए ऑप्शंस: ए सरप्लस, बी स्कार्सिटी, सी प्रेजेंस एंड डी रिचनेस. सरप्लस, स्कार्सिटी, प्रेजेंस एंड रिचनेस. पॉसिटी मीन्स होता है कमी, अभाव, पराभाव, पर्याप्तता से कम. जितनी जरूरत थी उससे कम कोई चीज है, यानी उस चीज की पॉसिटी है, शॉर्टेज है. पॉसिटी का सिनोनिम होता है शॉर्टेज. अर्थ स्कार्सिटी, लेस देन एनफ ऑफ समथिंग. लेस देन एनफ ऑफ समथिंग मीन्स टू लिटिल को हम कहते हैं पॉसिटी. सरप्लस, जरूरत से अधिक या अतिरिक्त मात्रा. जितनी जरूरत है उतना तो है ही, उससे अधिक भी है. तो जरूरत से कम के लिए पॉसिटी का यूज होता है, तो जरूरत से अधिक के लिए सरप्लस होगा. स्कार्सिटी लिखा हुआ है, सिनोनिम होगा प्रेजेंस, उपस्थिति, मौजूदगी. रिचनेस, समृद्धि. अच्छा, रिचनेस मीन्स विपुलता भी होता है, पर्याप्तता भी होता है, बहुतायतता भी होता है. रिचनेस. 39 का आंसर ए होगा. अब आपके सामने वर्ड 40 और शब्द है माइनर, जिसके लिए ऑप्शन नंबर ए हेवी, बी टॉल, सी मेजर एंड डी बिग. माइनर. माइनर मीन्स होता है छोटा. माइनर मीन्स होता है अवयस्क. अवयस्क. और माइनर मीन्स छोटा भी होता है. जैसे माइनर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन. तो आंसर मेजर होगा, स्पष्ट दिख रहा है. नॉट वेरी बिग, सीरियस और इंपॉर्टेंट. वह जो बहुत सीरियस ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, बहुत बिग ना हो, उसे हम माइनर कहते हैं. हेवी भारी, टॉल लंबा, मेजर बड़ा, वेरी लार्ज इंपॉर्टेंट और सीरियस. इसलिए आंसर सी होगा, डी नहीं. नाउ द वर्ड इज लसस. लसस. इसका आप एंटोनिम सेलेक्ट करें. ए में है ड्राई, बी sour, सी अगली एंड डी टेल. आंसर देंगे आप लोग. वर्ड है लसस.
फूड के लिए यूज होता है, भोजन के लिए यूज होने वाला यह शब्द है। जो गुड टेस्ट दे उसे हम लस्सस कहते हैं। यूज्ड अबाउट फूड, इसका प्रयोग फूड के लिए होता है। टेस्टिंग वेरी गुड, वाह, जिसका टेस्ट काफी मन को पसंद आता हो, उसके लिए हम लस्सस का यूज करते हैं। इसका प्रयोग रस से भरा हुआ के लिए भी होता है। लस्सस फ्रूट यानी वह फल जो स्वादिष्ट तो है ही, साथ ही खूब रस भी है, उसे भी हम लस्सस कहते हैं। भोजन के लिए जो काफी स्वाद वाला चीज है, उसे हम लस्सस कहते हैं। अत्यंत स्वादु, टेस्टिंग वेरी गुड। ड्राई शुष्क, सॉवर खट्टा, अगली कुरूप, एंड स्टेल बासी। स्टेल का एंटोनिम क्या होगा, जरा कमेंट करके बताएंगे आप। तो ड्राई तो शुष्क है, इसका एंटोनिम ह्यूमिड होगा, मोइस्ट होगा। सॉवर मीन्स खट्टा। अब यहां दें क्या, हम तो सॉवर ही देंगे ना, खट्टा, क्योंकि अगली, ड्राई, ये दोनों जनरली भोज्य पदार्थ के लिए यूज नहीं होते हैं, तेल का यूज होता है। तो स्टेल का एंटोनिम सोच लें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तेल का एंटोनिम होता है फ्रेश, ताजा, ताजा एंटोनिम। और स्टेल मीन्स होता है बासी, इसलिए आप यहां सॉवर ही सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने वर्ड है 42 और यह है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट वर्ब है ATE से अंत होने वाले 99% वर्ड वर्ब होते हैं। A लेसन, B हैसन, C एक्सपेडाइट एंड D वर्सन। सभी शब्द वर्ब हैं। जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी प्रिंसिपल वर्ब हैं। एमेलियोरेट मीन्स होता है सुधारना, सुधार करना, जो चीज जिस स्थिति में है उससे उन्नत बनाना, एमेलियोरेट है। इंप्रूवमेंट लाना उसके स्टेटस में, एमेलियोरेट करना कहलाता है। टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग बेटर को एमेलियोरेट कहते हैं। तो टू मेक समथिंग वर्स को वर्सन कहते हैं। इसलिए आंसर डी होगा। लेसन कम करना या होना, रिड्यूस कम करना या होना, एब कम करना या होना। कम करना के लिए बहुत सारे शब्द हैं, याद करिएगा। हैसन जल्दी जल्दी करना। एक्सपेडाइट और हैसन दोनों सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। प्रक्रिया को तेज करना, शीघ्रता लाना, किसी चीज में द्रुत गति से काम करना। एक्सपेडाइट मतलब किसी मिशन पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ना, एक्सपेडाइट। तो ये दोनों सिनोनिम हैं एक दूसरे के, आप याद करेंगे। आंसर 42 का डी होगा। 43 आपके सामने वर्ड है गॉर्जस, गॉर्जस, गॉर्जस। ए desperate, B plain, C fashionable and D sumptuous। एंटोनिम सेलेक्ट करें और कमेंट करें। शब्द है गॉर्जस, डेस्परेट है, प्लेन है, फैशनेबल है, सम्पचुअस है। एक्सट्रीमली प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, गॉर्जस, बहुत सुंदर कपड़ा और सुंदर छवि के लिए यूज करते हैं गॉर्जस का। जनरली इस शब्द का प्रयोग आप महिलाओं के लिए करते हैं, पुरुष के लिए भी करें तो गलत नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका प्रयोग स्त्रियों के लिए ही होता है। एक्सट्रीमली प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, अत्यंत प्रीतिकर, यानी प्रीतिकर जो बहुत ज्यादा पसंद आए, जो भाए, उसे प्रीतिकर कहते हैं। या आकर्षक, भव्य, शानदार। डिस्परेट निराश, डिस्परेट एक कंडीशन होता है जिसमें आदमी पागलों की तरह काम करता है, उसके लिए सारे ऑप्शंस बंद होते हैं, बस एक वही ऑप्शन है जिसके लिए वो तत्पर है, कार्य कर रहा है। अब वो डेस्परेटली वर्क करेगा, पागलों की तरह काम करेगा।
क्योंकि वो जानता है कि इस बार नहीं हुआ तो अब नहीं होने वाला है। निराशा में एकदम सामान्य स्थिति को उलट पुलट करके कार्य करने वाला भी डेस्परेट है। निराश लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है। प्लेन, सरल और सादा, सदा नहीं, सरल और सादा। देखिए जो गॉजेस है ना, इसमें थोड़ा तड़क भड़क होता है, तड़क भड़क। प्लेन, सिंपल, जिसमें कोई तड़क भड़क ना हो, इसलिए 43 का आंसर बी होगा। फैशनेबल तो बार बार आ रहा है। संपचुअस, शानदार, लजीज। संपचुअस का यूज फूड के लिए भी होता है। गजब का सुंदर खाना खिलाया, वहां भी हम कहते हैं संपचुअस फूड वाज सर्व्ड। तो 43 का आंसर बी। 44, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव है। मैंने कहा एटीई से अंत होने वाले 99% वर्ड प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, लेकिन 99 मैंने कहा था यह एडजेक्टिव है, एप्रोप्रिएट। एंटोनिम सेलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर ए अनस्किल्ड, बी अनसुटेबल, सी अनक्वालिफाइड एंड डी अनेबल। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त, सटीक। सुटेबल और राइट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर पर्सन एंड पर्टिकुलर यूज। अनस्किल्ड, अकुशल, अदक्ष, अप्रशिक्षित। अनसुटेबल, अनुपयुक्त। तो एग्जैक्ट आंसर बी होगा। अनक्वालिफाइड, अयोग्य, जो क्वालिफाई ना किया, जिसमें अर्हता नहीं आई, वो अनक्वालिफाइड है। अनेबल, अयोग्य, जिसमें एबिलिटी ना हो। आंसर बी होगा। वर्ड है 45, रिट्रीव। रिट्रीव प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। ए रिस्पॉन्ड, बी डिसमिस, सी फॉयल एंड डी अबैंडन। रिट्रीव खोई हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कर लेना, इसका सिनोनिम रीस्टोर होता है। टू गेट समथिंग बैक फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज लेफ्ट और लॉस्ट। कोई चीज जहां छूट गई, जहां से गुम हुई, वहीं से उसे प्राप्त कर लेना रिट्रीव कहलाता है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिट्रीवल होगा, रीस्टोर का रीस्टोरेशन होगा। किसी वस्तु को पुनः प्राप्त करना, वहां से जहां वह छूटी हुई है या खोई हुई थी। रिस्पॉन्ड, जवाब देना, प्रत्युत्तर देना। रिस्पॉन्ड मीन्स जवाबदेही लेना भी होता है। इसी रिस्पॉन्ड से रिस्पॉन्स बनता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है, रिस्पॉन्सिव बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इरिस्पॉन्स बनता है, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के यूज के द्वारा। डिसमिस, खारिज कर देना। फॉयल, नाकाम करना, विफल कर देना। फॉयल है विफल कर देना, नाकाम कर देना। देयर अटेम्प्ट्स वर फॉइल्ड, उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया। अबैंडन, त्याग देना। तो रिट्रीव करना यानी प्राप्त कर लेना, टू गेट बैक समथिंग। एंड अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना। तो 45 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 और शब्द है रैबिड। ऑप्शन ए डिसेंट, बी फेयर, सी रैशनल एंड डी प्योर। रैबिड, बावला, उन्मत्त। बावला, उन्मत्त, a person having very strong feelings about something and acting in an unacceptable way। जो अनएक्सेप्टेबल वे, इस तरीके से चीजों के साथ डील करे, ऐसा व्यवहार करे लोगों के साथ जो स्वीकार्य न हो, तो उस व्यक्ति को हम रैबिड कहते हैं। ए डिसेंट, डिसेंट, शालीन, विनित। डिसेंट मीन सुंदर भी होता है। लोग बोलते हैं वाह गजब,
आपके शर्ट का कलर कितना डिसेंट है, वह बहुत डिसेंट कपड़ा पहनता है। तो डिसेंट का कई अर्थों में, हम व्यवहार के लिए भी डिसेंट का यूज करते हैं, कपड़े के सुंदरता के लिए भी डिसेंट का यूज करते हैं, बहुत जगह डिसेंट यूज होता है। फेयर मीन्स सुंदर होता है, निष्पक्ष होता है। फेयर मीन्स मेला भी होता है, फेयर मीन्स गोरा भी होता है, फेयर मीन्स ईमानदार भी होता है। रैशनल मीन्स तार्किक, तर्क संगत, विवेकशील, रैशनल जिसमें प्रूडेंस हो, प्योर शुद्ध। तो रैबिड के अंदर विवेक नहीं होता, इसलिए जिसमें विवेक हो, यानी हम सेलेक्ट करें सी 46 का। 47 ओपेक। ओपेक के लिए चार ऑप्शंस हैं, ए मिस्टी, बी कवर्ड, सी क्लियर एंड डी ट्रांसपेरेंट। यह तो सबको याद रहता है। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जिससे आप देख नहीं सकते। अपारदर्शी, मिस्टी कुहासा भरा, मिस्ट का एडजेक्टिव बनाते हैं, मिस्टी हो जाता है। फॉग का फॉगी हो जाएगा। फॉग के साथ जब स्मोक जुड़ जाता है तो क्या बनता है, कमेंट करके बताएंगे आप। कवर्ड ढका हुआ, क्लियर स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। तो आंसर होगा 47 का डी, और इसका आंसर होगा स्मॉग। जब फॉग के साथ कुहासे और धुएं का मिश्रण हो जाए, कुहासा भी हो और धुआं भी हो, तो उसे स्मॉग कहते हैं। 48 वर्ड है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी के लिए चार ऑप्शंस हैं, ए हॉस्पिटैलिटी, बी हॉस्टिलिटी, सी ब्रदरहुड एंड डी एनमिटी। फ्रैटर्निटी बंधुत्व, बंधुता, भाईचारा, सौहार्द का संबंध, एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री और सहायता की भावना, भाईचारा, भ्रातृभाव, बंधुता, बंधुत्व जो मैं बोल चुका हूं। हॉस्पिटैलिटी अतिथि सत्कार, हॉस्टिलिटी दुश्मनी, ब्रदरहुड भाईचारा, एनिमिटी शत्रुता। अब एक समस्या आती है आप लोगों के सामने कि हॉस्टिलिटी लिया जाए कि एनिमिटी लिया जाए। तो आपकी सुविधा के लिए देखिए यहां कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे। एनिमिटी सजेस्ट ट्रू हेट्रेड, मतलब सच्ची घृणा को एनिमिटी दर्शाता है। सच्ची घृणा, एनिमिटी है मेरी उसके साथ, यानी बिल्कुल मेरा उसका तालमेल नहीं है, मैं घृणा करता हूं उससे। आइदर ओबाउट और कंसील्ड, यह घृणा प्रकट भी हो सकती है, अप्रकट भी हो सकती है। लेकिन हॉस्टिलिटी क्या है? हॉस्टिलिटी इंप्लाइज, हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग ओपन एनिमिटी। हॉस्टिलिटी जो होगी वो छिपी नहीं होगी, ओपन है। ओपन एनिमिटी दैट शोज इटसेल्फ इन अटैक्स और एग्रेशन, इसमें लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, एग्रेशन करते हैं। तो बंधुत्व का अपोजिट वर्ड अगर हम दें तो बेस्ट होगा हॉस्टिलिटी। हाँ, ऑप्शन में हॉस्टिलिटी नहीं होता तो हम एनिमिटी का प्रयोग कर लेते। 49 वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस के लिए ए जेनरस, बी फ्रूगल, सी क्रूड एंड डी स्टिंजी। पार्सिमोनियस भी कंजूस होता है, जो बहुत कम पैसा खर्च करे। वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेस, रिसोर्सेज उसके पास हैं, पैसा है, लेकिन खर्च करना नहीं चाहता, उसके लिए हम पार्सिमोनियस का यूज करते हैं। ए जेनरस, धन सहायता आदि देने में प्रसन्नता करने वाला, उदार अनुभव करने वाला, आपको बताया हूं पहले जेनरस का मीनिंग, जो सामाजिक कार्यों में, लोक हित के कार्यों में, लोक कल्याणार्थ धन खर्च करे,
उसे हम जेनरस कहते हैं। हिंदी में तो उदार कहेंगे, सिर्फ उदार से पता नहीं चलता है एक शब्द में। फ्रुगल, किफायती, मितव्ययी, जो कम शब्दों में अपनी बात को बोल ले, जो कम पैसा खर्च करके अपने जरूरतों को पूरा कर ले, उसे हम फ्रुगल कहते हैं। और क्रूड मीन्स होता है अपरिष्कृत, अशोधित, जिसके ऊपर काम नहीं किया गया हो, जो मौलिक रूप में हो, जो बेसिक फॉर्म में हो, उसे हम क्रूड कहते हैं। कभी कभी क्रूड का अर्थ अश्लील भी हो जाता है। स्टिंजी मीन्स होता है कंजूस। तो पार्सिमोनियस का हमें एंटोनिम देना है, तो हम जेनरस सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ड है डर्थ। डर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके लिए चार ऑप्शन: एक्स्ट्रा वैगन्स, स्कार्सिटी, एबंडेंस एंड सफिशियंसी। आंसर दिया जाए। डर्थ मीन्स होता है कमी, अभाव, पराभाव। जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, पॉसिटी, ये सभी डर्थ हैं। ए लैक ऑफ समथिंग, नॉट एनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज का एनफ ना होना व्यर्थ होना कहलाता है। एक्स्ट्रा वैगन्स मीन्स होता है फिजूल खर्ची, जहां बहुत कम में काम चल जाने वाला है वहां बहुत ज्यादा खर्च कर देना, एक्स्ट्रा वैगन्स है। स्कार्सिटी, अभाव, कमी, ये तो डर्थ का साइन हो जाएगा। एबंडेंस, प्रचुरता, सफिशियंसी, पर्याप्तता। अब प्रचुरता और पर्याप्तता में अंतर होता है। पर्याप्तता यानी उतना ही जितना से काम निकल जाए। प्रचुरता, काम तो चलेगा ही, साथ में स्टॉक में कुछ रहेगा भी। लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एबंडेंस एंड सफिशियंसी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो लिख दिया गया है। एबंडेंस मीन्स हैविंग प्लेंटी ऑफ व्हाटएवर वी वांट, हैविंग प्लेंटी ऑफ व्हाटएवर वी वांट, हैविंग अ रिजर्व, मतलब रिजर्व में कुछ होना, बच जाना। काम जितनी की हो उतना काम चल गया, फिर भी कुछ है रिजर्व में। सफिशियंसी इज अबाउट हैविंग एनफ, उतना ही जितना काम के लायक था या है। तो आंसर डर्थ के लिए एबंडेंस होगा, सफिशियंसी नहीं। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश न्यू बुक को के एंटोनिम एक्सरसाइजेज सेट 1 को हमने कंप्लीट किया। अगले क्लास में सेट 2 शुरू किया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जितने नए लोगों तक पहुंचाएंगे उनका कल्याण होगा, उनका मदद होगा, साथ ही मेरा भी हेल्प करेंगे आप, तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।